हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुड्डू सिन्हा जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का है फिगर ऑफ स्पीच, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लगभग सभी एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, खास करके सीटेट में या किसी भी टीचिंग एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न बने हैं और बनते रहते भी हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना कभी ना भूलिए। ठीक है, सिर्फ सीटेट नहीं बल्कि सीटेट के साथ साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके साथ साथ 11, 12, 10 तक भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जानेंगे फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग सिमिली के बारे में। सिमिली कैसे सेंटेंस होते हैं, उनको कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, सिमिली क्या है? सिमिली क्या है? कंपैरिजन वर्ड है, यानी इसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, जिसमें ये क्या होते हैं तो कॉमन होते हैं। क्या लिखा है? कंपैरिजन इज ए मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एट लीस्ट वन कॉमन थिंग। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किए जाते हैं जिसमें वन वर्ड होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। इससे हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो सिमिली का सेंटेंस होंगे उसमें लाइक या एज लगा हुआ रहेगा। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, या जो भी कहिए, ट्रिक कहिए, मेथड कहिए, या पहचानने का रूल कहिए। क्या है? तो अगर सेंटेंस में कहीं पे भी लाइक या एज लगा हुआ अगर आपको दिखाई देता है, अगर पूछता है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप आंख बंद करके बतला सकते हैं क्या है तो सिमिली है। यानी लाइक और एज से पहचान सकते हैं कि क्या है वो तो सिमिली है। देखते हैं एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आएगा किस तरह से इसको पहचान सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, ही रैन लाइक ए टाइगर। कंपेरिजन किया जा रहा है कि वह कैसा दौड़ा, तो टाइगर की तरह दौड़ता है। टाइगर की तरह दौड़ता है यानी टाइगर, और क्या हुआ, कोई लड़का हो उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है तो टाइगर की तरह। दौड़ने की बात किससे कंपेयर की जा रही है तो टाइगर की तरह। यहाँ पे क्या है सेंटेंस में आया है तो लाइक। सेकंड एग्जाम्पल लगते हैं, द ग्लो ऑफ हिज फेस एज ब्राइट एज सनशाइन। तो उसके चेहरे का जो ग्लो है, चेहरे का जो ग्लो है किसकी तरह है तो सनशाइन की ब्राइट की तरह है। यानी इसमें भी कंपेयर किए जा रहे हैं चेहरे के ग्लो का, किससे तो सनशाइन से। इसमें कौन सा वर्ड आया है तो एज। देख सकते हैं कि इसमें एज है, इसमें लाइक है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर लाइक अगर एज आपको दिखाई देता है वो सेंटेंस किसका होगा तो सिमिली का। सिमिली क्या है तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करते हैं तो कंपैरिजन करते हैं। बिल्कुल आपको इतना ही याद रखना है कि जहां भी सिमिली के सेंटेंस आते हैं उसमें आपको वर्ड क्या दिखाई देगा तो लाइक या एज। आप बिल्कुल इसे निश्चिंत होकर मान सकते हैं क्या तो सिमिली है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं मेटाफर के बारे में। मेटाफर क्या होते हैं समझिए। देखिए मेटाफर क्या है, मेटाफर में कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड। इसमें भी कंपैरिजन किए जाते हैं, इसमें कोई भी बाहर से यानी अलग तरीके से उसमें कोई यूजिंग यानी कोई भी वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। सिमिली में लाइक और एज का यूज किया जाता था, लेकिन इसमें कोई भी वर्ड का यूज नहीं किया जाता, लेकिन कंपैरिजन इसमें भी होते हैं। एग्जाम्पल से समझ में ज़्यादा आता है, द कैमल इज द सीप ऑफ द डिजर्ट। जो कैमल है वो डिजर्ट का क्या है तो सीप है। यानी यहाँ पे सीप और कैमल के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी कैमल को बतलाया गया यहाँ पे क्या कि सीप है। कहाँ का सीप है तो डिजर्ट का सीप है। यानी कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो कैमल है सीप की तरह काम करता है, डिजर्ट में क्या है तो वहाँ पर सीप की तरह काम करता है। सीप मतलब होता है जहाज, यानी एक तरह से वहाँ का जहाज है। यानी यहाँ पे कंपैरिजन हो रहे हैं किसके बीच में तो कैमल और सीप के बीच में कंपैरिजन हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी अदर से कोई वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किए गए हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, यू हैव ए फ्लावर फेस। यानी आपका जो फेस है कैसा है तो फ्लावर की तरह है। यानी फेस और फ्लावर का कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई भी वर्ड का यूज नहीं किया गया। यानी आपका जो फेस है कैसा है तो फ्लावर की तरह है। यानी कह सकते हैं कि मेटाफर में भी कंपैरिजन होते हैं, लेकिन इसमें कोई वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। सिमिली में भी कंपैरिजन होते हैं, लेकिन उसमें वर्ड का यूज किया जाता है। जो वर्ड क्या थे तो लाइक और एज थे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आगे देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या होते हैं पर्सोनिफिकेशन, इसके बारे में जानते हैं। देखिए
पर्सोनिफिकेशन क्या होते हैं? व्हेन वी पुट द क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन इन नॉन लिविंग थिंग, यानी कह सकते हैं जो भी नॉन लिविंग थिंग है उनकी क्वालिटी को पर्सन की तरह दिखाया जाता है, यानी पर्सन की क्वालिटी और नॉन लिविंग थिंग की क्वालिटी को यहाँ पे दिखाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो पर्सन होते हैं, पर्सन की क्वालिटी को नॉन लिविंग की क्वालिटी के साथ यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे मानते हैं कि शू होते हैं, कोई शर्ट होते हैं, तो बोलते हैं ना कि शर्ट मेरा छोटा हो गया। क्या शर्ट छोटा होता है? हम लोग बड़े हो जाते हैं, यानी उसको छोटा या बड़ा करते हैं। शू बोलते हैं कि छोटा हो गया, वो छोटा थोड़े होता है, उसको जस के तस होते हैं, जो उसका साइज पहले होता है वही साइज आज भी होते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि छोटा हो गया। उसी को बोला गया यहाँ पे क्या, तो पर्सोनिफिकेशन बोला गया, यानी यहाँ पे नॉन लिविंग को पर्सन की तरह, पर्सन की क्वालिटी को उसके अंदर दिखाया जाता है। देखिए एग्जाम्पल, द फायर स्लोड द होल फॉरेस्ट, जो आग है पूरे जंगल को निगल गया। कैसा हो सकता है? नहीं, लेकिन यानी पूरे जंगल को क्या किया, तो वहाँ पे आग लगी, यानी पूरे जंगल में आग लग गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरे जंगल में क्या है, तो आग फैल गया है। यानी यहाँ पे जो नॉन लिविंग है आग, उसको कंपेरिजन किया जा रहा है किसके साथ, तो ह्यूमन के साथ, कि वो निगल गया। यानी कह सकते हैं लिविंग थिंग के साथ उसको कंपेरिजन किया जा रहा है कि वो निगल गया। हालांकि आग तो निगल नहीं सकती है, लेकिन पूरे जंगल में क्या है, तो आग लग चुकी है। यानी यहाँ पे क्या जा रहा है, क्या, तो ह्यूमन की क्वालिटी को यहाँ पे नॉन लिविंग, यानी कह सकते हैं कि पर्सन की क्वालिटी को नॉन लिविंग के साथ क्या, तो दिखाया जा रहा है, उनकी क्वालिटी के साथ उनको मिसलिनियस किया जा रहा है। सेकंड देखते हैं, द स्टार वी आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स, जो स्टार हैं, जो तारे हैं, जो बादल के साथ क्या लुका छुपी खेल रहे हैं। अब बतलाइए क्या खेल सकते हैं? बच्चों का खेल है, बच्चों खेलते हैं लुका छिपी हाइड एंड सीक, लेकिन यहाँ पे क्या बतलाया जा रहा है कि जो स्टार है वो खेलते हैं। यानी जो यहाँ पे पर्सन की जो क्वालिटी है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या कंपेरिजन किए जा रहे हैं, उनके साथ उनको बताया जा रहा है। इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। आगे देखते हैं ऑक्सीमोरन क्या होता है, वीडियो के साथ बने रहे हैं। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन क्या है? ए स्पीच इन विच टू वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट, जिसको अपोजिट बोल सकते हैं, विथ ईच अदर। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में दो वर्ड होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, तो अपोजिट होते हैं, दूसरे को विरोध करते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ये खास करके क्या, तो ड्रामा क्रिएट करने में इनका यूज किया जाता है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है अपोजिट वर्ड, यानी इसी को ऑक्सीमोरन में इसी का यूज किया जाता है, अपोजिट वर्ड का यूज किया जाता है। यानी कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर दो वर्ड आते हैं और दोनों वर्ड एक दूसरे के विरोध करते हैं, कि क्या होते हैं, तो उल्टा होते हैं, एक दूसरे को यहाँ पे विपरीत अर्थ निकालते हैं, उल्टा अर्थ नहीं, अपोजिट अर्थ निकालते हैं, उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे क्या, ऑक्सीमोरन कहा जाता है। एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा ज़्यादा। सी इज प्रीटी अगली, प्रीटी मीन्स सुंदर होता है, अगली मीन्स कुरूप होता है। यानी कह सकते हैं कि प्रीटी मीन्स क्या है, तो सुंदर है, अगली मीन्स क्या है, तो कुरूप है, यानी बदसूरत बोलते हैं। ही वाज फाउंड मिसिंग, फाउंड मतलब क्या होता है, तो मिलना होता है, मिसिंग मतलब क्या होता है, तो खो जाना होता है। नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक होते हैं। एक्टिंग मतलब क्या होता है, तो जो हम लोग करते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं मानव द्वारा बनाया है, मानवकृत बोल सकते हैं। ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल जो ओरिजिनल होते हैं, कॉपी मतलब उसका हूबहू, यानी उसका कॉपी बनाया जाता है। यानी बोलते हैं कभी कभी कि बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी है, यानी दोनों वर्ड को एक साथ हम लोग यूज कर लेते हैं कि क्या है, तो ओरिजिनल कॉपी है। जब ओरिजिनल है तो कॉपी कैसे हुआ, लेकिन दोनों वर्ड को हम लोग साथ में यूज करते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, तो ऑक्सीमोरन कहा जाता है। यानी जहाँ पे दो वर्ड आते हैं और दोनों वर्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीमोरन कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आगे देखते हैं क्या है हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या होते हैं समझते हैं। हाइपरबोले में किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। देखिए, इट इज द एक्सट्रीम एक्जरेशन ऑफ आइडिया टू ले द एम्फेसिस ऑफ द ईच द रीडर अटेंशन। इसमें क्या होते हैं, किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जो रीडर होते हैं उनको अटेंशन, उनको ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किसी भी बात को क्या बोलते हैं, तो बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। यानी किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हैं कि हाइपर करके बोला जाता है, उसी को बोलते हैं हाइपरबोले बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे हाइपरबोले का यानी कहने का मतलब है किसी भी सेंटेंस को क्या है, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बोलना। आई हैव नॉट मीट हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, उनसे हम बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, बहुत कह सकते हैं बहुत दिन से नहीं मिले हैं। इसको बढ़ा चढ़ा कैसे बोल सकते हैं कि आई हैव नॉट मेट हिम सिंस एजेज। यानी यहाँ पे देखिए फॉर पहले लगाया गया था, यहाँ पे सिंस लगाया गया है। यानी इसमें क्या बतलाया गया है कि उनसे बहुत वर्षों से, बहुत समयों से नहीं मिले हैं।
दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन इसमें क्या बतलाया गया है, सिंस एजेस बतला दिए कि बहुत बरसों से उनसे नहीं मिले हैं। यानी दोनों का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे एक ही है, लेकिन एक सेंटेंस में एकदम सिंपल बोला गया है और एक सेंटेंस में क्या है तो बिल्कुल इसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही रैन फास्ट, वो क्या है, तेज दौड़ा। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसको हम बढ़ा चढ़ा कैसे बोल सकते हैं, ही रैन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा तेज दौड़ा वो। सिंपल से ऐसे बोल सकते हो कि तेज दौड़ा, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा सही बोलते हैं कि वो लाइट की स्पीड से भी तेज दौड़ा। और सोचिए, लाइट का स्पीड और साधारण आदमी का स्पीड क्या अंतर नहीं है, यानी इसी को बढ़ा चढ़ा के बोला गया है कि वो लाइट के स्पीड से भी तेज दौड़ा। ये क्या थे, तो हाइपरबोले। आगे देखिए क्या है, फन क्या होते हैं, फन में क्या होते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि मजाकियल वर्ड होते हैं, यानी एक तरह से जोकिंग वर्ड होते हैं। इट इज द ह्यूमरस प्ले on the word with the multiple meaning. It creates the vagueness and the force that the reader to the think in deeper way. इसमें क्या होते हैं, किसी भी एक वर्ड का एक ज़्यादा उससे मीनिंग एक से ज़्यादा उससे के अर्थ निकलते हैं। जो रीडर होते हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। उनको एकदम बिल्कुल डीपली सोचना पड़ता है कि इसका अर्थ ये भी हो सकता है, वही अर्थ हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो उनको पढ़ते हैं, जो उनको सुनते हैं, वो सोचने पे मजबूर होते हैं बिल्कुल डीपली वे में कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि एक ही वर्ड को एक से ज़्यादा मीनिंग उसमें यूज किए जाते हैं, एक से ज़्यादा उसका मीनिंग निकलते हैं। एग्जाम्पल में, द हॉर्स इज स्टेबल एनिमल, क्या है, हॉर्स इज स्टेबल एनिमल। स्टेबल मीन्स क्या होता है, बिल्कुल स्थिर होता है, लेकिन स्टेबल मीन्स क्या होता है, जहाँ पे घोड़ा रहता है उसको ही बोलते हैं अस्तबल बोलते हैं, स्टेबल एनिमल उसको बोला गया है। यानी इसमें दो अर्थ निकल रहे हैं, तो क्या है, तो अस्थाई भी है और दूसरा मीनिंग क्या है, तो उनके रहने का घर भी है। दो मीनिंग बतलाएंगे। अब जो रीडर है वो सोचने पे मजबूर होता है, बिल्कुल एकदम डीपर वे में जाकर सोचता है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, उसके रहने का हो सकता है, या जो उनका अस्थाई जगह है वो हो सकता है, क्या उनके अर्थ हो सकते हैं। यानी जो रीडर होते हैं बिल्कुल एकदम डीपर वे में उनको सोचते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, तो फिशेज आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल, यानी मछली के बारे में बताया गया है कि वह स्कूल में रहती इसलिए क्या है, तो वह स्मार्ट है। यहाँ स्कूल का मतलब क्या यहाँ पे हुआ, जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं उनको स्कूल बोला गया है। एक स्कूल का अर्थ होता है जो मछलियों का झुंड होता है, उनको बोला गया है क्या, तो स्कूल बोलते हैं। यानी मछली की झुंड को भी स्कूल बोलते हैं, और जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं उसको भी स्कूल बोलते हैं। यानी दोनों मीनिंग यहाँ पे निकल रहे हैं। अब यहाँ पे जो रीडर सोचेगा कि इनको बोला गया है, मछलियों को झुंड को बोला गया है, या जहाँ पे पढ़ते हैं उनको बोला गया है। यानी यहाँ पे मछली को स्मार्ट बतलाया गया है क्योंकि वो क्या है, तो स्कूल में रहते हैं, यानी स्कूल में पढ़ने जाते हैं या अपने झुंड में रहते हैं। इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक कीजिए। आगे देखिए क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होते हैं कि किसी भी कॉन्सोनेंट को यहाँ पे रिपीट किया जाता है। देखिए क्या है एलिट्रेशन, इट इज द रिपीटेशन ऑफ द सीरीज ऑफ द वर्ड हैविंग सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। इट इज द यूज टू द प्रोड्यूस द रिथम म्यूजिकल इफेक्ट। इसको बोला गया है टंग ट्विस्टर भी, यानी इसको बोलने में क्या होते हैं, तो कभी कभी टंग ट्विस्ट कर जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, तो टंग ट्विस्टर भी बोलते हैं। यानी एक ही कॉन्सोनेंट को यहाँ पे क्या किए जाते हैं, तो रिपीट किए जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, ही वॉज सेलिंग द सेल बाय द सी शोर। इसमें क्या है, तो एस जो है कॉन्सोनेंट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, तो ये रिपीट हो रहे हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में एक कॉन्सोनेंट यानी कॉन्सोनेंट जो वर्ड होते हैं वो रिपीट होते हैं, उसी को बोला जाता है क्या, एलिट्रेशन बोले जाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, फीलिंग लेजी ही लेट लो इन द लॉज। इसमें क्या है, तो एल का रिपीटेशन हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में जो कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं, कॉन्सोनेंट जो यहाँ पे लेटर्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, तो रिपीट किया जाता है, उसी को बोला जाता है क्या, एलिट्रेशन। ये थे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो यहाँ पे लाए गए थे, बतलाए गए थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।